हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस साइड संग्राम। आज मैं आपको एक इससे बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। हम ये टिप्स को ना हम एक छोटे से स्टोरी के मामले में हम हमारे स्टोरी के हिसाब से हम इसको समझेंगे। स्टोरी ऐसा है, एक सेठ रहता था एक राज्य में। वो सेठ एक्चुअली बहुत बड़ा धनी था। वो इतना बड़ा धनी था कि वो राज्य का जो भी उसका राजा के पास जो भी उसका प्रॉपर्टी होता है, जो उसका वेल्थ होता है, इसके पास इतना पैसा था कि वो उस राज्य को भी खरीद सकता था। नहीं, उस सेठ का दो बेटे थे और दो बहुएं थे। और उसका जो सेठ की जो वाइफ है, वो वाइफ बहुत ही सीधी सादी थी और वो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना इसमें लग रहती थी। राइट। उस सेठ का उस राज्य में ना बहुत सारे नाम था। टुवार्ड्स वो बहुत सारे अमीर है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसका ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, उस टाइप के बहुत सारे नाम था। और एक तरफ उसके वाइफ की बहुत सीधी सादी है और वो पूजा पाठ में भी इस टाइप के उसके नाम थे। तो जैसे टाइम बिताया था ना, उसके वाइफ की एक खास आदत थी। वो डेली का डेली 2 उपले, गोबर के उपले बनाती थी। और वो अगले दिन जब सूख जाती थी, वो 2 उपले को लेके अपने एक कमरे में रख देती थी। तो उसको हस्बैंड को, उसके वो सेठ को लगा कि यार मेरी ये पत्नी ऐसी क्या कर रही है, डेली का डेली उपले ही बना रही है, गोबर के उपले बना रही है और उसको लेके घर पे रख रही है। तो उनके बेटे, उनके बहुए और खुद वो सेठ उनको मना करते रहे, यार आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों, हम इतने धनी है, इतने पैसे हैं हमारे पास, आप गोबर के उपले से क्यों लेकर सेव कर रहे हो। एक बोलते ना कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। बट सेठ की पत्नी ने किसी की भी बात नहीं सुनी। तो उसने ना वो गोबर के उपले बनाती रही और वो कमरे में भरती रही। तो एक इतना भी वो भर ले कि एकदम 2 कमरे बिल्कुल भर गए। बोलते हैं ना कि टाइम कभी भी सेम नहीं रहता है ना। तो आदमी का ना टाइम चेंज होता है, तो इस सेट का भी टाइम चेंज हुआ। टाइम कैसे चेंज हुआ, जैसे कि हर आदमी का ना दुश्मन रहते हैं, तो उसका भी कुछ दुश्मन थे। ये दुश्मन जाके राजा को बोल दिया कि ये सेठ के पास इतना पैसा है कि वो आपके राज्यों को हड़प कर सकता है, इतने पैसे के मामले में, इसके इतना धन के मामले में। तो राजा को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फेस हुआ। राजा बोला क्या करे। तो उसने अपने सारे मंत्री को बुलाए, क्या करे। तो उन्होंने उनको बताया कि आप ना इनका जो सारे संपत्ति वो हड़प लो, राइट ना। तो राजा को ऐसा लगे कि, तो राजा ने सेठ का सारा संपत्ति हड़प लिया। अपने आदेश निकाला तो अपने जो भी मिनिस्टर उसके पास थे, वो जाके सेठ के सारे संपत्ति ना हड़प लिए। अब जब संपत्ति हड़प लिए, सेठ और उनके घर वाले पूरे रोड पे आ गए। कैसे करेंगे, क्योंकि उनका सारा बिजनेस हड़प हो गया, उनका सारा धन हड़प हो गया। सिर्फ उनके पास क्या बच गया, जो सेठ की पत्नी ने उपले की जो 2 कमरा भर के रखे थे ना, तो वो बच गए। क्योंकि उनको लगा कि यार ये उपला लेके हम क्या करेंगे, बाकी तो सोना वोना जो भी धन सारा था ना वो लेके चले गए। तो ये जब इतने बुरे कंडीशन पे आ गए, फिर इनके बीच में ना डिस्कशन हुआ। सेठ के बीच में डिस्कशन था। तो यहाँ पे सेठा ने बोले कि ठीक है, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सेठ बोले यार हम तो खाने के लिए भी अभी ये नहीं है। वो बच्चे भी ऐसे बोले कि अभी तो खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस कैसे ग्रो कराएंगे। सेठ ने बोले कि ठीक है, हम ट्राई करेंगे। आज से मैं ये सारी चीज़ों का मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और हम कुछ दिनों के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, सेठानी मैनेज करती रही। कम से कम 6 महीने जाने के बाद, जब 6 महीने गया सेठानी बोली कि अभी हमारे दुश्मन ना हमको भूल गए हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक अच्छा सा टाइम आ गया है जिसमें हम अपना बिजनेस अगेन ग्रो कर सकते हैं।
तो सब लोग ने जनरली ऑब्वियसली हंसने लग गए। बोले यार अभी तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, हम तो जैसे तैसे करे मैनेज कर रहे हैं, हम बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। सेठानी वहाँ पे बोली कि अपने बहुओं को बुलाई। सेठानी सेठानी वहाँ पे बोली ठीक है, मैं ये सारा मैनेज करता हूँ, मैं आपको पैसा देता हूँ और आप अपना बिजनेस चालू करिए, आप दोबारा से चालू कीजिए ना, देखते हैं धीरे 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 ग्रो करेगा। ये बोले कि यार सेठानी कहाँ से पैसा लाएंगे। सेठानी फिर बोली ठीक है। उसने अपनी बहुओं को बुलाई, बहुओं को बोली कि आप जाओ और 2 कमरे में, एक कमरे पे 2 गोबर के उपले लेके आओ। तो सेठानी ने अपना वो कमरे का चाबी दिया बहुओं को, तो 2 बहुओं ने जाके एक कमरा खोले और वो 2 उपले लेके आए। अब जब 2 उपले ले आए तो अब सेठानी ने ये 2 उपले इनको दिया, अपने बेटे को दिया, बोले कि यार आप इसको ना, ये उपले आप तोड़ो इसको। जब यहाँ पे बेटों ने 2 उपले को तोड़े तो इसके विषय में पता है क्या, सोने की सिक्के निकले, बहुत सारे सोने के सिक्के निकले। तो सब लोग की आंखों की मतलब आंख फटी फटी रह गई, क्योंकि उपले जो सेठानी जी ने जो रखे हुए थे उसके अंदर से सोना है। तो उन्होंने पूछा यार आपने ऐसे क्यों, ये सोना कैसे रखे। तो सेठानी बोली आप लोग जब मुझे मना कर रहे थे ना, मैं ये सेविंग करता रहता था, मैं सोने की जो भी हमारे पास सिक्के होते थे मैं ये उपले के अंदर रख के मैं सेविंग करता रहता था। मुझे पता था कभी भी ना कभी हमारा टाइम चेंज होगा, कभी हमको ज़रूरत पड़ेगा और ये सोना हमको ज़रूरत पड़ेगा, और आज जो टाइम आ गया है हमको ये सोने के सिक्के हमको ज़रूरत पड़ रहा है, राइट। तो ये सोने को सिक्के को लेके सेठ ने अगेन बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस भी फ्लोरिश किया। तो आज सेठ के पास वो सब कुछ भी नहीं था, संपत्ति धन वन कुछ भी नहीं था, बट 2 कमरे के उपले थे, गोबर के उपले थे, और उस गोबर के उपले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इस कहानी से हमको ना एक मोरल स्टोरी पता चलता है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए ना, हमको ये जो सेविंग की आदत है, जैसे सेठानी करती थी ना, सेविंग करती थी, डेली का डेली 2-2 उपले की बनाती थी, तो हमको सेविंग करनी चाहिए, चाहे छोटी सी भी हो वो सेविंग करनी चाहिए। और ये सेविंग हमको कभी ना ज़िंदगी में, लाइफ में कभी ना कभी हमको यूज़ में आता है, क्योंकि हर टाइम हमारा ना टाइम सेम नहीं रहता है, राइट ना। तो जिस टाइम पे हमको ज़रूरत पड़ता है वो सेविंग को हम लेके हम अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं, या उस सेविंग को हम इन्वेस्ट करके अलग सारे इनकम स्टार्ट करते हैं, या बैंक में रख के उसको इनकम टैक्स, अगर हम आज की डेट में ये करेंगे तो हम कहीं म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, कहीं अलग जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीका है जहाँ पे इन्वेस्ट करके हम इस पैसे से हम दोबारा से पैसे इनकम कर सकते हैं। सो दोस्त, ये एक छोटी सी टिप्स है सेविंग, बट ये बहुत बड़ा चीज़ों को हमको सेव करता है, हमारा लाइफ आगे ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपको ये टिप्स है, आपको सभी को पता है पिगी बैंक, राइट ना। पिगी बैंक एक छोटा सा रहता है, आप ना डेली का, हम बचपन पे ये पिगी बैंक हम सेव करते रहते थे। आप ये पिगी बैंक करना स्टार्ट करें, राइट ना। डेली का डेली, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, आप डेली का डेली कुछ ना कुछ सेविंग करना स्टार्ट करो, और देखो कुछ दिनों के बाद आपका ये सेविंग की आदत आपको कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू। दिस इज संग्राम सेठी साइनिंग अप। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।